हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और आज हमारा टॉपिक होगा बच्चों इमेजेस। ठीक है, देखिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं। क्या हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था क्या? राइट। तो आप इसको पहले एक बार प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देख लें ताकि बच्चों जो बेसिक पार्ट है ना इस वीडियो का वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए। तो हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को तो हमने डिस्कस कर लिया था कि सर ये होते क्या है। राइट, आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि इनका यूज क्या है। तो हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर बेसिकली यूज हैं किसके लिए? इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो आज हम उसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि सर इमेज क्या होती है। और दूसरी बात, सर इमेज को हम जब कॉपी पर हमारी कॉपीज में जब हम इसको बनाते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट है? सो माय डियर, दैट्स अ रे डायग्राम। तो जब हम कॉपी पर उसको बनाते हैं ना तो रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट कि हम उसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो आज हम इस रे डायग्राम मतलब हम डायग्राम्स को ही आज क्या करने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, उसकी इमेज हम किस तरह से बनाएंगे, कहां बनेगी, ये सारी डिस्कस हम आज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करें। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए, रे डायग्राम को समझने से पहले आप इमेज के बारे में थोड़ा समझिए। बच्चों यहां पर ये अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो बताइए इसकी इमेज कहां है? यहां पर। समझ गए आप? अब ये इमेज कैसे बन रही है, कितनी डिस्टेंस पर बन रही है मिरर से, ये सारी बातें जब हम डिस्कस करेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? रे डायग्राम। ठीक है ना? राइट, चलिए। तो ये बात आपको समझ में आई कि आज हमारा फोकस किस पे होगा। ठीक है ना? इमेज हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हमारे पास ये इमेज है और ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब देखिए बच्चों, तो हमने ये देखा कि सर हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाय अ मेथड ऑफ कॉल्ड दैट इज रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? रे डायग्राम बोलते हैं। तो तैयार है आप लोग? स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले बच्चों रे डायग्राम को बनाने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि इमेजेस एक्चुअली कितने टाइप की बनती है। ठीक है, सो माय डियर, इट इज द मेथड ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए इमेज कितने टाइप की है। तो बच्चों देखिए, यहां पर ये हमारे पास होती है इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइड इमेज। देखिए छोटा है हाथ, कितना बड़ा नजर आ रहा है, दैट इज मैग्नीफाइड इमेज। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट है इन्वर्टेड इमेज। यहां पर इरेक्ट सीधी है और यहां इन्वर्टेड उल्टी इमेज बन रही है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास है बच्चों डायमिनिज्ड इमेज। ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए, ऑब्जेक्ट कोई पर्सन है, कोई गर्ल है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर हमारे पास कैसी दिखाई दे रही है? वो इसी स्पून के अंदर, मतलब क्या हो गई? वो डायमिनिज्ड हो गई, बहुत छोटी इमेज आपको नजर आ रही है। तो बच्चों इस तरह के नाम इमेजेस के हमें आगे सुनाई देंगे। तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर मैंने आपको बोला इरेक्ट इमेज है मतलब इस तरह की इमेज है, मैंने आपको बोला मैग्नीफाइड इमेज है मतलब बड़ी इमेज है, मैंने बोला इन्वर्टेड इमेज है मतलब वो उल्टी हो गई है, और नेक्स्ट वन इज डायमिनिश मतलब छोटी इमेज। समझ गए बच्चों? राइट, तो इस तरह की इमेजेस के नाम हमें आगे सुनाई देंगे। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रे डायग्राम को हम बनाने का एक तरीका सीख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारे पास ये स्केल से हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ कर ली। राइट, इस लाइन के बाद मुझे बताइए कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो मिरर होते हैं उसका सेंटर जो पोल होता है, राइट, लेंस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं ना? बिल्कुल, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां से हमारे पास ये पोल है, हमने ले लिया, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर पर पोल है, और ये हमारे पास बना लिया हमने क्या? ये हमने बना लिया एक कॉनकेव मिरर बनाया है। राइट, तो ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया। राइट, इस कॉनकेव मिरर को बनाने के बाद मुझे आप बताइए, हमने डिस्कस किया था कि सर ये मिरर जो है पूरा, ये कॉनकेव मिरर है चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक स्पेयर का पार्ट होते हैं। बिल्कुल, तो यहां पर बच्चों हमने क्या किया? ये कॉनकेव मिरर हमने पॉलिश कर दी इस तरफ, मतलब रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है? केव वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है कॉनकेव में। ठीक है, चलिए यहां पर हमारे पास ये 2 सेंटीमीटर पे बच्चों हमारे पास फोकल लेंथ है। अब मुझे बताइए, अगर 2 सेंटीमीटर पर फोकल लेंथ है तो मैंने आपको बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? डबल होती है फोकल लेंथ का। राइट, मतलब हमारे पास यहां पर ये तो हो गया फोकस, और अगर इससे हम 2 सेंटीमीटर और आगे ले लें तो क्या यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब आपको याद है ना? अगर मैं इसको पूरा एक सर्किल बना दूं, राइट, तो क्या बन जाएगा? क्या उसका सेंटर बन जाएगा? इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की डिस्टेंस वही होती है जो पोल और फोकस के बीच का होता है, मतलब दैट इज ऑल्सो 2। डन है अच्छी तरह से? गुड। तो ये बात आपको समझ में आई सबसे पहले? आगे चलें। चलिए, अब हम बच्चों क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम्स। हम क्या करने वाले हैं कि हम यहां पर कुछ रूल्स बनाने वाले हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, राइट, देखिए क्या है फर्स्ट रूल है बच्चों के अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। बच्चों ये हमारे पास वही कॉनकेव मिरर,
राइट ये कॉन्केव मिरर है, यहां पर ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ है, दिस रेडियस ऑफ अगर कर्वेचर की बात करें तो कंप्लीट 4 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट रूल हमारे पास सिंपल ये बात करता है बच्चों कि अगर लाइट पैरेलल आती है तो लाइट देखिए पैरेलल आ रही है, यहां से ये लाइट पैरेलल आई, जो लाइट पैरेलल आती है ना बच्चों वो हमेशा कहां से जाती है, वो हमेशा फोकस से जाती है, ये चली गई फोकस से। समझ गए आप मेरी बात, याद रहेगी, फर्स्ट रूल आपको याद रहेगा कि लाइट अगर पैरेलल आती है तो कहां से आती है, फोकस से। अच्छा ये बात कहां से आई बच्चों, ये रूल वही है, ये वही लॉजिक है बेसिकली जो आपको पता है। आपको पता है लाइट जब जाती है कहीं पर तो वहां क्या बनाना पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है, और नॉर्मल से जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर जाती है, तो वो जब दिखती है तो वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। उसी को हमने रूल बना दिया। डन बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड रूल है हमारे पास सर कि द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर बच्चों लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। मींस व्हाट, मींस दिस, देखिए ये आई और बच्चों रिफ्लेक्ट होके वापस ये चली गई, ये देखिए बात मेरी क्लियर, राइट। तो अगर पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड रूल बताइए, थर्ड हमारे पास क्या है बच्चों, थर्ड है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। बच्चों मुझे बताइए पैरेलल लाइट आई थी तो कहां से गई थी, सर वो फोकस से गई थी। अब अगर लाइट फोकस पे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, अरे सिंपल सी बात है। तो लाइट हमारे पास अगर फोकस पर आ रही है तो यहां से आने के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, दिस वन। बात कंप्लीट, ठीक है, राइट, ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों कि द रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एंड द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग एन सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों लाइट जो है वो पोल पर आ रही है, ध्यान से सुनिए, ये लाइट आ रही है, ये दिस आ गई लाइट, और ये यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद जितना एंगल यहां बन रहा है ना उतना एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये देखिए रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। आपको पता भी है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पर आएगी सर उतने एंगल पर चली जाएगी, ठीक है ना, शाबाश। तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया, आगे आपको, वेरी गुड। इसके बाद अब ये जो चीजें हमने समझी फटाफट देखी जल्दी से। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों, फर्स्ट है सर कि हमारे पास पैरेलल लाइट आती है तो वो हमेशा फोकस से जाती है, डन। सेकंड देखिए, सेकंड हमारे पास है कि सर हमारे पास अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चली जाती है, राइट। थर्ड हमने क्या देखा कि सर हमारे पास अगर फोकस पर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हमारे पास लाइट अगर पोल पे आती है सर तो जितने एंगल पर आती है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, डन। चारों रूल्स कंप्लीट हैं, कॉपी कर लीजिए बच्चों इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसको बाद में नोट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चले, कंप्लीट है, वेरी गुड। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब अब हम इमेजेस बनाने वाले हैं बच्चों, बहुत ध्यान से चीजों को देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या बनाने वाले हैं, इमेज। इमेज आप बेसिकली कब बनेगी बच्चों, जब हमारे पास मिनिमम टू रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग रेज मिलती है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिंग की बात करें, तो हमारे पास जब 2 मिनिमम रिफ्लेक्टिंग रेज मिलती है तो वहां इमेज बनती है। मिनिमम कितनी मिलनी चाहिए, 2, ठीक है। कैसे बना रहे हैं सुनिए, देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, सी से दूर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस हमने बनाई है, यहां हमारे पास वही कॉनकेव मिरर हमने लिया है, हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं इमेजेस, ठीक है। तो कॉनकेव के लिए हमारे पास आपको पता है फोकस है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बच्चों बियॉन्ड सी मतलब सी से दूर रखा हुआ है। सी से दूर रखा हुआ है तो हमारे पास एक लाइट हम क्या करते हैं, एक लाइट जाती है पैरेलल, जो पैरेलल से जाएगी वो फोकस से जाएगी, बताया ना आप लोगों को। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, फोकस पर भेज रहे हैं, जो फोकस पर जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। और मुझे बताइए दोनों ने कहां कट किया है, रिफ्लेक्टिंग रेज ने कहां कट किया है, तो सर फर्स्ट रिफ्लेक्ट ये रही, सेकंड रिफ्लेक्ट ये रही सर, और दोनों ने कहां कट किया, यहां पर, राइट, ठीक है। तो देखिए अब आप ये मत सोच लेना सर यहां कट किया है, भैया ये तो इस वाले की इंसिडेंट है, मैंने आपको बोला है मिनिमम 2 रिफ्लेक्टिंग होनी चाहिए, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्ट नहीं, दोनों रिफ्लेक्टिंग। देखिए फर्स्ट की रिफ्लेक्टिंग ये वाली है, इस वाले की रिफ्लेक्टिंग ये वाली है, तो ये और ये जहां कट करेगी वहां इमेज बनेगी, तो यहां पर हमारे पास इमेज बन गई है। मेरी बात कंप्लीट है, ठीक है। तो हमारे पास इमेज बन गई A डैश B डैश, डन, ठीक है। अच्छा बच्चों इमेज कैसी बनी है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ऑब्जेक्ट कैसा है, मान लीजिए पैर जमीन पे सिर ऊपर है, इसको हम बोला इरेक्ट, राइट। यहां पर क्या हुआ है, पैर जमीन पे तो है लेकिन सिर नीचे हो गया है, मतलब ये इन्वर्टेड इमेज है, राइट। और बात देखिए, और हम क्या है कि सर मिरर के लिए रियलिटी इधर ही हो, क्योंकि उधर तो पॉलिश है, तो रियलिटी किधर है मिरर के लिए, इस तरफ, राइट, लेफ्ट साइड।
तो इमेज भी लेफ्ट साइड मिल रही है क्या? बिल्कुल सर। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो सर क्योंकि ये रियल साइड हमें मिल रही है सो इट इज रियल। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज कहां है? बिटवीन सी एंड एफ, राइट। इसके अलावा हमारे पास नेचर ऑफ इमेज कैसा है? सर फर्स्ट रियल है, उसके अलावा सर इन्वर्टेड है, और एक बात बच्चों डायमिनिज्ड है। बच्चों देखिए यहां पर ये छोटी बन रही है ना, राइट, तो ये छोटी बनती है इमेज कब? जब ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बन रही है? इमेज बन रही है सर हमें सी और एफ के बीच में, और कैसी बनती है? सर ये साइज में छोटी बनती है। ठीक है, तो क्या मेरे बच्चों आपको कॉनकेव मिरर के लिए ये वाला केस समझ में आ गया? जब ऑब्जेक्ट कहां है? बियॉन्ड सी है। डन, ठीक है, आगे चलें। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एट सी। अब ऑब्जेक्ट कहां है भाई? अब ऑब्जेक्ट हमारे पास सी पर है, वही हमने प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव लिया हमने, दैट इज फोकस, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। अब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो एक लाइट पैरेलल जाएगी, वो तो फोकस से जाएगी, राइट, और दूसरी फोकस पर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, राइट। ये पैरेलल हो गई। कहां काटा बच्चों? सेम, जहां पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर हमारी इमेज बनी है। तो मतलब बच्चों यहां थोड़ा सा लॉजिक अगर हम समझे तो हम ये देख पा रहे हैं कि सर जब हम थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो रहे हैं ना तो इमेज थोड़ी इधर शिफ्ट हो रही है, और जैसे हम सी पर पहुंचे ना सर तो इमेज भी सी पर मिल गई। बात समझे? अच्छा नेचर क्या होगा बताइए मुझे, आप खुद सोच के बताइए। सर इमेज यहां पर बन रही है एक तो इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट यहां है सर और इमेज नीचे बन रही है तो वो इन्वर्टेड हुई। पहला पॉइंट कंप्लीट, राइट। उसके अलावा बताइए बच्चों, उसके अलावा सर रियल होगी क्योंकि सर पॉलिश वाली साइड नहीं बन रही है, वो सर कहां बन रही है? वो हमारे पास रियल साइड में ही बन रही है, रिफ्लेक्टिंग साइड में ही बन रही है। सो सर दैट्स व्हाई इट इज रियल। ठीक है बच्चों, तो रियल का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया आपको। इसके बाद हमने ये भी देखा कि सर हमारे पास सेम साइज, मतलब सर जितनी हाइट इसकी है ना उतनी ही हाइट सर इसकी है। मतलब ना तो सर ये मैग्नीफाइड बन रही है, बड़ी बन रही है, ना सर ये डायमिनिज्ड बन रही है, ये सेम साइज बन रही है। तो मतलब बच्चों अगर हम यहां पर समझने लगे तो हमने देखा कि सर एक तो इमेज बनी है एट सी, सेकेंड पॉइंट हमने देखा कि सर ए रियल होगी, राइट, दूसरा हमने देखा सर इन्वर्टेड होगी, राइट, और लास्ट सेम साइज होगी। डन है बच्चों? क्या मैं सेकंड पॉइंट आपका कंप्लीट है क्या? राइट, तो पहला हमने क्या किया? बियॉन्ड सी वाला, राइट। सेकंड हमने क्या किया? एट सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों? ऑब्जेक्ट है एफ और सी के बीच में। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होगा तो क्या होगा? तो ये बच्चों हमारे पास वही प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये हमारा कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में हमने फोकस बना लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट है सर एफ एंड सी के बीच में, राइट। चलिए ऑब्जेक्ट है। अच्छा एक लाइट तो हम कैसे भेजते हैं? हमेशा पैरेलल भेजते हैं सर, जो पैरेलल जाती है सर वो फोकस से चली जाती है, राइट। दूसरा हमने फोकस से भेजा बच्चों, फोकस से जो जाती है वो कैसी हो जाती है? वो पैरेलल हो जाती है सर। तो बताइए इसने कहां कट किया? सर इसने बियॉन्ड सी कट किया है। ठीक है, मतलब एक लॉजिक हम यहां पर अगर और बनाएं तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज क्या सी और एफ के बीच में बन रही थी? बात क्लियर? और जब बच्चों ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो बताइए इमेज कहां बन रही है? सर इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइट। तो ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में होगा तो सर इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनती है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गई बच्चों? इमेज बन गई। ठीक है, चलो थोड़ा सा समझिएगा कि हमारे पास कैसी इमेज बनी है बताइए, रियल बनी है या वर्चुअल बनी है? सर रियल बनी है क्योंकि इस साइड पर ही है। उसके अलावा बताइए, उसके अलावा सर हमारे पास ये बनेगी कैसी? ये हमारे पास बनेगी सर बड़ी, ठीक है, बिग बनेगी, थोड़ी सी मैग्नीफाइड बनेगी आप बोल सकते हैं। देखिए बच्चों ये छोटी है और इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है डन। तो अगर नेचर्स की बात करें तो बच्चों मिलती कहां है? एक तो बियॉन्ड सी मिलती है, दूसरा बताइए मुझे कैसी होगी? सर रियल होगी, और उसके अलावा बच्चों इन्वर्टेड है, और उसके अलावा मैग्नीफाइड है। क्या मेरी बातें सारी कंप्लीट है अच्छी तरह से? क्या कॉनकेव की वजह से जो इमेजेस हम बना रहे हैं क्या वो बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई क्या? शाबाश। ठीक है आगे चले। चलिए नेक्स्ट बच्चों देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट एट एफ। जब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो एफ पर है, फोकस पर है, तो क्या होने वाला है? ये हमारे पास वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, राइट। हमने क्या किया? वही हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल है, ये फोकस है। अब सर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है सर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर है बच्चों तो देखिए, तो हमारे पास क्या हुआ? एक लाइट हमारे पास गई पैरेलल जो फोकस से जाएगी, और दूसरी लाइट को हमने कहां भेजा बताइए? दूसरी लाइट को हमने कहां भेजा? दूसरी लाइट हमारे पास कहां से जाएगी?
दूसरी लाइट हमारे पास इस तरह से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये यहां जा रही है तो इस पे नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, तो ऐसे जाएगी दिस, राइट। और जब इसकी रिफ्लेक्ट ऐसे होगी तो मुझे बताइए यहां पर क्या मिलने वाला है, यहां पर क्या मिलेगा, तो सर यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि इमेज कहां जाके मिलेगी, इनफाइनाइट पे जाकर मिलेगी, ठीक है। ध्यान से सुनिए बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है ना, ठीक है, तो इमेज मिलती है फोकस पर। कहां मिलती है इमेज, फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज कहां मिलेगी सर, इमेज मिलेगी इनफाइनाइट पर। क्यों, क्योंकि ये अभी जाती हुई हमें नजर आ रही है, ये पैरेलल जा रही है, तो हम मानते हैं कि कहां से आ रही होगी, इनफाइनाइट से आ रही होगी। मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड जो यहां पर वो ये है कि बच्चों का लाइट हमारे पास फोकस पर है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होता है तो इमेज हमें इनफाइनाइट पर मिलती है। मतलब, और बनेगी कैसी बच्चों, बहुत बड़ी बनती है, ठीक है, राइट। और बनेगी कैसी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। चलिए बात कर लेते हैं। तो एट इनफाइनाइट बनती है, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कहां बन रही है तो हम क्या बोल देते हैं, इस तरफ इनफाइनाइट पर बनती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों रियल होती है, उसके अलावा इन्वर्टेड होती है, और कैसी होती है, हाईली मैग्नीफाइड होती है बच्चों, बहुत बड़ी। सोचिए, दिमाग लगाइए, ऐसे जा रही है पैरेलल, ऐसे जाते 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 जहां मिलेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस से जब मिलेगा तो बहुत बड़ी इमेज बन जाएगी ना। बिल्कुल डन, बात क्लियर है बच्चों, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जब आपका फोकस पर होता है तो क्या ये पॉइंट आपका क्लियर है क्या, राइट। हमने इसमें सारी बातें ऑलमोस्ट डिस्कस की। उसमें अभी हमारे 2 पॉइंट बचे हुए हैं। कौन सा, हमने इनफाइनाइट का लॉजिक भी डिस्कस कर लिया सर। इनफाइनाइट पर अगर ऑब्जेक्ट होता है तो हमारे पास इमेज कहां बनती है, इमेज हमारे पास फोकस पर बनती है, ठीक है। बात अच्छी तरह से क्लियर है, राइट। इसके बाद देखिए, अब हमारे पास लास्ट जो केस है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो सबसे इंपॉर्टेंट कैसे, कि सर ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होता है ना तो इमेज इनफाइनाइट पर बन गई। अब इमेज इनफाइनाइट पर बन गई सर, तो अब इनफाइनाइट से आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब इस तरफ के सारे केस खत्म हो गए। अब लास्ट जो केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझिए कैसे। अब लास्ट केस इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऑब्जेक्ट अगर P और F के बीच में है तो देखिएगा बच्चों, एक लाइट तो पैरेलल गई, वो फोकस से गई। एक लाइट हमारे पास, हमने क्या किया, एक लाइट को हमने ऐसे भेजा, इस तरह से। जब हमने इस तरह से भेजा, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह, आप कैसे भेज सकते हैं, बहुत सारे वैरायटी हैं। आप इस तरह से भेजिए ताकि वो पोल पे क्या फोकस से जाती हुई जाए। उसके अलावा हमने क्या किया, यहां से इस तरह से भेजा इसको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा रही है ऐसे, तो यहां से जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। और बच्चों ध्यान से देखिए, जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है तो मुझे बताइए ये ऐसे जा रही है ऐसे, और ये इधर जाते 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 मिलेगी कहीं पर या नहीं मिलेगी सर, क्योंकि यहां पर ये सर डाइवर्ज होती जा रही है, ये ऐसे बनती जा रही है सर। ऐसे पैरेलल होती तो हम इन्फिनिटी बोल देते हैं, वो केस हो गया ऑलरेडी। अब जो इमेज है सर वो ये लाइनें ऐसी जा रही हैं, ऐसी जा रही है, तो सर ये कभी नहीं मिल पाएगी, और कभी नहीं मिल पाएगी तो भाई हम बोल ही नहीं सकते कि इधर मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो जब इधर नहीं मिलेगी ना तो क्या अल्टर है, तो बेटा इसको वर्चुअल फॉर्म में इंक्रीज किया जाता है, इसको भी बढ़ाया और इसको भी बढ़ाया। और वर्चुअल फॉर्म में जब बढ़ाया तो हमने देखा कि सर यहां पर हमें इमेज मिली है, तो मतलब हमारे पास दिस A'(B' इज द इमेज, ठीक है। और ये इमेज जो होती है कौन सी इमेज होती है बताइए, रियल होगी कि वर्चुअल होगी सर, क्योंकि ये रियल साइड नहीं है सर, राइट। रियल साइड तो इधर वाली होती है, ये पॉलिश वाली साइड है, तो ये वर्चुअल होगी, तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, राइट। उसके अलावा कहां बन रही है सर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, राइट। उसके अलावा बन कैसे रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है बच्चों, एक तो बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है। केवल एक कॉनकेव मिरर का ऐसा केस है जिसमें इमेज जो है वो वर्चुअल बनती है, ठीक है, बात मेरी क्लियर। और बिहाइंड द मिरर बनती है, केवल एक केस, लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बहुत ज्यादा, जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है सर। देखिए सर, पैर जमीन पे सिर नीचे, पैर जमीन पे सिर ऊपर, पैर जमीन पे सिर ऊपर, मतलब इरेक्ट है बच्चों, ठीक है ना। इरेक्ट का लॉजिक आप समझ गए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले वाली सारी इमेजेस में इमेजेस कैसी थी, इन्वर्टेड थी सर, केवल इसी में क्या है हमारे पास, इसी में सर इरेक्ट है, ठीक है। और लास्ट बच्चों कैसी बनती है, बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। क्या मेरे सारे पॉइंट आपको क्लियर है क्या। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया था सर, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। जब सर ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनती है। जब सर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो सर इमेज बियॉन्ड सी बनती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है सर तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, राइट। और जब सर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज जो है वो इधर इन्फिनिटी पर नहीं मिलती, क्योंकि वो बन चुकी, वर्चुअल फॉर्म में बढ़ाने पर इधर मिलती है, दैट इज बिहाइंड द मिरर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसी केस के अंदर, लास्ट वाले केस के अंदर ही सर इमेज जो है वो इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं बनती है। क्या ये सारे पॉइंट कंप्लीट,
अच्छी तरह से माय डियर, राइट। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनाएंगे, राइट, और बहुत सारी बातें करने वाले हैं इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए माय डियर टेक केयर, ओके डियर।